हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर 12 में हमने गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो अनुप्रयोग था उसको स्टार्ट किए थे। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में दो प्रयोग तो हो गए हमारा, है ना। दूसरे प्रयोग हमने देखा था ये वाला, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है, जिसके हमें फॉर्मूला मिला था E = सिग्मा अपॉन 2ε0 हमें फॉर्मूला मिला था, ठीक है। आई होप यू आप लोग थोड़ा रिवाइज करके रखे होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आगे जो अनुप्रयोग है उसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम आज तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा अनुप्रयोग क्या बोलते हैं, ये है तीसरा अनुप्रयोग। बोल रहे क्या, आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, दो समांतर अनंत समतल चादर रहेंगी, जबकि प्रयोग दो में क्या बोल रहा था, एक ही आवेश क्या मतलब आवेशित क्या रहेगा, अनंत समतल चादर रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दो पैरेलल क्या चीज़ है आपका, चादर है, ठीक है। तब दो पैरेलल चादर हैं तो कैसे उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तीन कंडीशन बनती है, क्योंकि दो समतल क्या चीज़ है, समांतर आवेशित चादर हैं, तो दो कंडीशन होती है। एक बार हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, ए और बी, दो क्या चीज़ है आपका अनंत आवेशित समतल चादर है, जो क्या चीज़ है आपका समान आवेश से क्या चीज़ है आपका आवेशित है, ठीक है। अब इसके कारण हमें किसी बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो तीन स्थिति बनेगी, पहला स्थिति ये, दूसरा स्थिति बीच में और तीसरा स्थिति जो है इधर, ठीक है। तो तीन स्थिति बनेगी। पहली स्थिति क्या चीज़ है कि चादर ए के बाईं ओर का क्षेत्र, फिर दूसरा स्थिति है चादर ए और चादर बी के मध्य का क्षेत्र, और तीसरा है चादर बी के दाईं ओर का क्षेत्र, ठीक है। तो हमारे पास तीन स्थिति बनेंगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा थ्योरी है उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखो क्या बोल रहे हैं, माना ए और बी क्या चीज़ है, दो अनंत समतल चादर हैं, जो अभी आपने डायग्राम में देखा, जो कि एक दूसरे से कैसे हैं, समांतर हैं। माना उन पर आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा ए और सिग्मा बी है, क्योंकि दो चादर है और जब चादर है तो हम किसकी बात करते हैं, पृष्ठ आवेशित घनत्व की बात करते हैं, है ना। पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं मतलब सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो एक चादर रहता तो सिर्फ हम सिग्मा से डिनोट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कितनी चादर है, दो चादर हैं, है ना। दोनों को हमने नाम दे दिए, कौन कौन से, ए और बी। तो वहाँ पर जो दोनों चादर में जो पृष्ठ आवेश घनत्व होंगे वो क्या क्या होंगे, एक में होगा ए और दूसरा में होगा आपका बी, ठीक ना। तो सिग्मा और ये सिग्मा बी जो है क्या चीज़ है आपका, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ठीक है। तो बोल रहे क्या, दोनों समांतर चादर क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है चादर ए के बाईं ओर का क्षेत्र, जिसको हम फर्स्ट से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा है क्या चीज़ आपका, चादर ए और बी के बीच का क्षेत्र, ठीक है, जिसको रोमन संख्या के दो से डिनोट कर रहे हैं। और तीसरा जो है क्या चीज़ आपका, चादर बी के दाईं ओर का क्षेत्र, जिसको आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख चुके हो, ठीक है। चलिए तो हमें एक एक करके तीनों स्थिति में निकालना है और कुछ कंडीशन से उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो देखो पहला क्षेत्र में निकालना है, पहला क्षेत्र। और एक चीज़ याद रखना, क्या, अगर हम जानते हैं कि संख्या रेखा है अगर ये, तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, जीरो होता है, और इधर की जो चीज़ें होती हैं वो पूरा क्या होता है आपका पॉजिटिव होते हैं, और इधर क्या होता है आपका पूरा निगेटिव होते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है ना। तो सेम इसी कंडीशन हमको देखना है, क्योंकि आपके पास कितना विद्युत क्षेत्र है, तीन विद्युत क्षेत्र आ रही हैं, ठीक ना। तीन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको स्थिति बन रही है। तो फर्स्ट जो बीच वाले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपके पास क्या चीज़ है, दूसरा वाला है, और इधर क्या चीज़ है आपका तीसरा है विद्युत क्षेत्र, और इधर क्या चीज़ आपका पहला है ना। तो ये इसको अगर हम मूल बिंदु माने मतलब जीरो मान लें, ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा, और इस तरफ क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा, ठीक है। तो वही उसी चीज़ को हमें क्या करना समझने हैं, और तीनों जो स्थिति है उसमें इसी जो अवधारणा है, इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करना है, हमें यूज़ करना है, ठीक है। चलिए तो पहले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, पहले स्थिति क्या चीज़ है कि क्षेत्र 1 में ए और बी दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ऋणात्मक है, बिल्कुल, है ना। क्षेत्र 1 किधर है, देख लो एक बार डायग्राम में भी, है ना। क्षेत्र 1 यहाँ पास है, तो क्षेत्र 1 में दोनों चादर के कारण, चादर ए और चादर बी दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या होगी, ऋणात्मक। क्यों कि दोनों चादर की क्या चीज़ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या होता है आपका निगेटिव होता है, यानी कि माइनस होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इस कारण से क्षेत्र 1 में ए और बी के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और हम सेकेंड अनुप्रयोग से जानते हैं कि अनंत आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E = क्या होती है,
इज इक्वल होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चादर था तो सिर्फ सिग्मा लिखे, लेकिन यहाँ पर कितने चादर है, 2 चादर है। देन हम क्या करेंगे, सिग्मा ए और सिग्मा बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों चादर के कारण क्या हो रहा है, क्षेत्र 1 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक हो रही है, इस कारण से हम क्या करेंगे, इसमें ऋण चिन्ह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, E1 के लिए कर रहे हैं, E1 क्यों नहीं करें, क्योंकि क्षेत्र 1 के बारे में बात करें, इसलिए क्या करें, E1 कर रहे हैं। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और सिग्मा की जगह हम लिखेंगे क्या चीज़, माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, क्योंकि दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है, इसलिए दोनों जो है वो माइनस में। ठीक है, अब दोनों से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लिए हैं, तो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या हुआ, अंदर में सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बच गया, और नीचे क्या चीज़ है आपका 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इतना चीज़ें समझ में आ गई, समीकरण 1 जो है समझ में आ गया कैसे किया उसने। ठीक है, चलिए अब स्थिति नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्थिति नंबर 2 में देखते हैं, पहले डायग्राम को देख लेते हैं। अब स्थिति नंबर 2 में क्या होगा, देखो कि स्थिति नंबर 2 में होगा क्षेत्र ए के कारण, क्षेत्र ए की किस साइड है, ये पॉजिटिव तरफ है, और क्षेत्र बी के किस साइड है, ये निगेटिव तरफ है। यानी कि क्षेत्र ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगा, और क्षेत्र बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा ए को धन में लिखेंगे और सिग्मा बी को किस में लिखेंगे, ऋण में लिखेंगे। इतना चीज़ आपको क्लियर है। ठीक, देखते हैं सेकेंड जो कंडीशन है उसको। सेकेंड क्या है, क्षेत्र 2 में ए के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगी, धनात्मक होगी, तथा बी के कारण क्या होगा आपका, तथा बी के कारण आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में आपके पास क्या चीज़ है, क्षेत्र 2 है, और ए जो है इधर है और बी क्या चीज़ है आपका इधर है। ठीक है, तो इस इधर ए के चादर ए के लिए क्या करेंगे, इस तरफ डायरेक्ट रहेगा विद्युत क्षेत्र की, और इधर रहेगा आपका बी के कारण, तो इस तरफ क्या होगा आपका निगेटिव रहेगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा आपका धनात्मक होगा। देन क्या चीज़ कि ए के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो धनात्मक होगा, और बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। बातें यहाँ तक की समझ में आ रही है। बिल्कुल आपको क्या करना है, संख्या रेखा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो इस कंडीशन में देखते हैं क्या हो गया कि E2 जो है क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन 0, और ये क्या चीज़ आपका सिग्मा है, क्योंकि धन में है इसलिए धन में लिखा गया है, और माइनस सिग्मा बी क्योंकि आपका ऋणात्मक में इसलिए इसको ऋण में लिखा गया। ठीक है, तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपॉन क्या मिल गया, 2 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। आई होप यू समीकरण 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम तीसरे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्र 3 में देखते हैं कि किसके कारण क्या होगा, ए के कारण क्या होगा, धनात्मक होगा, बी के कारण धनात्मक होगा, या दोनों के कारण धनात्मक होगा, उसको हम क्या करते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्षेत्र 3 में क्या होगा, क्षेत्र 3 इस तरफ है। ठीक है, अब ए के कारण भी इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और बी के कारण भी इसी क्षेत्र में क्या चीज़ है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि कौन सी जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। इधर क्या होता है आपका, पॉजिटिव होती है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि चादर ए और चादर बी दोनों के कारण क्षेत्र 3 में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी कि यहाँ पर सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी का यूज होगा। ठीक है, बस चलिए तो हम समीकरण 3 को देखते हैं। समीकरण 3 कैसे प्राप्त करेंगे, देखो समीकरण 3 में समय E3 इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए प्लस क्या हो गया आपका, सिग्मा बी हो गया। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण 3 को क्या किया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कुछ चीज़ें पुटअप करनी है, स्थिति निकालनी है। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 में फिर उसको क्या करना है, रख कर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्थिति नंबर 1 ये बोल रहे हैं कि यदि हम सिग्मा ए को सिग्मा के बराबर मान लें और सिग्मा बी को माइनस सिग्मा के बराबर मान लें, मतलब क्या चीज़ है कि जो सिग्मा ए है उसकी वैल्यू को हम किसके बराबर मान रहे हैं, सिग्मा के बराबर मान रहे हैं, और सिग्मा बी की वैल्यू को मान रहे हैं माइनस सिग्मा, मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या चीज़ है आपका अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, परिमाण में सेम है लेकिन चिन्ह में क्या चीज़ है वो विपरीत है। ठीक है, तो अगर हम सिग्मा ए की जगह क्या लिखे, सिग्मा लिखे, और सिग्मा बी की जगह क्या लिखे, माइनस सिग्मा लिखे, तब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण 3 में हम सिग्मा ए की जगह लिखेंगे सिग्मा, और सिग्मा बी की जगह लिखेंगे माइनस सिग्मा। तब देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए हम जाते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 हमें ये मिल रहा है, समीकरण 1 है आपका। ठीक है, अब उसको पुटअप करते, चलो सिग्मा ए की जगह रखते हैं सिग्मा, और सिग्मा बी की जगह रखते हैं माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर देखो E1 जो वैल्यूज आ रही है आपका E1 इज इक्वल टू क्या चीज़ है, माइनस से आपका बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और सिग्मा ए की जगह में क्या लिखना है, सिग्मा ए की जगह लिखना है हमें सिग्मा, और प्लस सिग्मा बी यहाँ पास है तो उसकी जगह हम लिखना है क्या चीज़, माइनस सिग्मा लिखनी है, और अपॉन में क्या है आपका 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, तो ऊपर की चीज़ें जीरो हो गई। दैट मीन्स क्या चीज़, पूरे वैल्यूज जो है वो जीरो हो जाएगा। मतलब जो समीकरण 1 में यानी कि क्षेत्र 1 में,
ठीक ना। क्षेत्र 1 में क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्र 1 में जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी। किस कंडीशन में, जब सिग्मा ए इज इक्वल्स टू हम सिग्मा रख रहे हैं और सिग्मा बी इज इक्वल टू अगर माइनस सिग्मा रख रहे हैं तब, ठीक है। अब चलो क्षेत्र समीकरण नंबर 2 में जाकर देखते हैं कि समीकरण 2 क्या हो रहा है, मतलब समीकरण 2 क्या बताते हैं, है ना, दोनों चादर के बीच का जो क्षेत्र है उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको डिनोट करता है वो, ठीक है। तो हम समीकरण 2 में पहुंचते हैं। समीकरण 2 में देखो क्या है आपका, ये है समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो E2 है, ठीक है, यहाँ पर जो E2 के वैल्यू है वो इज इक्वल कितना है, 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ये ना। तो सिग्मा ए की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, माइनस यहाँ पर जो सिग्मा बी है उसकी जगह में क्या लिखना, माइनस सिग्मा लिखना है। तो ये माइनस पहले से ही है और माइनस सिग्मा बी हम क्या करेंगे अंदर, सिग्मा बी लिखना, सॉरी ना, सिग्मा बी की जगह में क्या लिखना है, माइनस सिग्मा लिखनी है। तो हमने लिख लिया उसको, ठीक है। अब ये जो है वो ब्रैकेट में रहेगा ऐसे, अपॉन में क्या चीज़ आपका 2 एप्सिलॉन 0। अब इसको हम बाहर अगर करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, सिग्मा, और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, और अपॉन में क्या मिल जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों जुड़कर क्या बनाएगा, है ना। तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस सिग्मा यानी कितना हो गया आपका 2 सिग्मा, अपॉन में क्या मिलेगा, अपॉन में मिल जाएगा पास क्या चीज़ 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि ये दोनों कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि यहाँ पर जो है जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इसके वैल्यू जो है जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या चीज़ है कि इस स्थिति में जो बीच का जो क्षेत्र है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ न कुछ प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब समीकरण नंबर हम किस में जाते हैं, 3 में देखते हैं। समीकरण 3 में हम वैल्यूज़ को पुट कर देखते हैं कि क्या आता है उसमें, ठीक है। चलिए समीकरण 3 में जाते हैं। समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ समीकरण 3 यहीं पास आए थे, है ना। देखो समीकरण 3 को, अब समीकरण 3 में देखते हैं ई थर्ड निकालना है। क्या निकालना है हमें, ई थर्ड निकालना है, इज इक्वल्स टू क्या चीज़ है आपका 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा ए की जगह लिखेंगे सिग्मा, और प्लस सिग्मा बी की जगह हम लिखेंगे क्या चीज़, माइनस सिग्मा लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या चीज़ है आपका 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब इसको करते हैं तो ये सिग्मा हो गया, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन 0। एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट कर क्या बना देगा, पूरा वैल्यू को जीरो कर देगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो स्थिति नंबर 1 है जिसमें हम सिग्मा ए की जगह सिग्मा रख रहे हैं और सिग्मा बी की जगह हम क्या रख रहे हैं, माइनस सिग्मा रख रहे हैं, इस स्थिति में क्षेत्र 1 और क्षेत्र 3 में क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो जीरो हो जा रही है, और क्षेत्र 2 में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो नियत रहती है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर मिलता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्थिति नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब स्थिति नंबर 2 क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। चलिए अब स्थिति नंबर 2 में देखते हैं, ठीक है। स्थिति नंबर 2 में बोल रहे हैं क्या कि यदि सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा है, मतलब क्या चीज़ है कि अगर हम सिग्मा ए को भी किसके बराबर माने सिग्मा के बराबर माने, और सिग्मा बी को भी किसके बराबर माने, सिग्मा के बराबर माने, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, परिमाण भी और चिन्ह भी दोनों कैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब हम फिर से क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 में जहाँ जहाँ सिग्मा ए है वहाँ सिग्मा रखेंगे, जहाँ जहाँ सिग्मा बी है वहाँ भी क्या रखेंगे, सिग्मा रखेंगे, और देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या आती है, ठीक है। तो चलिए पुटअप करते हैं, समीकरण 1 में जाते हैं फिर, है ना। तो समीकरण 1 कहाँ पास है, ये समीकरण 1 रहा, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण 1 में देखो क्या चीज़ है, हमें क्या रखना है, सेकंड स्थिति में क्या रखना है, हमें सिग्मा ए की जगह सिग्मा रखना है, सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा रखनी है। तो यहाँ पर जो E1 की जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस बाहर में निकला हुआ है, और सिग्मा ए की जगह रखेंगे हम सिग्मा, और प्लस सिग्मा बी की जगह भी क्या रख देंगे, हम सिग्मा ही रखेंगे, दोनों के वैल्यू क्या रखेंगे, सिग्मा ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लस सिग्मा, अपॉन में क्या चीज़ आपका 2 एप्सिलॉन 0, ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ, देखो ये दोनों कैसे है आपका प्लस सिग्मा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, ये तो माइनस बाहर में ही है, ये हो जाएगा आपका 2 सिग्मा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो गया आपका 2 एप्सिलॉन 0, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर में माइनस सिग्मा है और नीचे आपके पास क्या चीज़ है, एप्सिलॉन 0 है, ओके। तो आपके पास क्या होगा, पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ना कि 0, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा स्थिति देखते हैं, यानी दूसरा स्थिति बोलता हूँ, दूसरा समीकरण में देखते हैं कि क्या होता है वैल्यूज़ को पुटअप करने पर, ठीक है। देखो दूसरा समीकरण में आ जाओ, दूसरा समीकरण आपके पास है ये वाला,
ठीक है, ये वाला दूसरा समीकरण है। यहाँ पर हम पुट अप करते हैं क्या, सिग्मा ए की जगह रखेंगे हम सिग्मा, और सिग्मा बी की जगह भी क्या रखेंगे, सिग्मा रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सिग्मा ए की जगह हम सिग्मा रख देते हैं, फिर माइनस है, फिर सिग्मा बी की जगह फिर से सिग्मा रख देते हैं, और अपॉन में क्या चाहिए आपका 2 एप्सिलॉन 0 है। तो सिग्मा एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इसके वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि इस स्थिति में जो बीच का क्षेत्र है, चादर ए और चादर बी का जो बीच का क्षेत्र है ना, उसके बीच में उसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब चलिए समीकरण नंबर 3 में आ जाते हैं। समीकरण नंबर 3 देखो क्या है, समीकरण नंबर 3 आपका ये वाला है। ठीक है, देख तो इसमें क्या होगा, आपका वैल्यूज को पुट अप करो, चलो तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, सिग्मा ए की जगह रखेंगे सिग्मा प्लस सिग्मा बी की जगह रखेंगे सिग्मा, अपॉन में क्या चीज़ आपका 2 एप्सिलॉन 0। तो इसको कर सॉल्व करते हैं तो 2 सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि इस यहाँ पर भी 0 नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इस स्थिति में जब सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों की वैल्यू जब सिग्मा के बराबर था, तो उस कंडीशन में मात्र बीच के जो क्षेत्र हैं उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो रही है, शून्य हो रही है। बाकी जो पहला जो क्षेत्र है और थर्ड जो क्षेत्र है उसमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नियतांक मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये था आपके पास क्या चीज़, ये है आपके पास क्या, दो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला और कुछ स्थितियाँ कि कब कब क्या होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए तो आपके पास दो स्थिति तो है, यहाँ पास दो स्थिति दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर चौथे अनुप्रयोग को हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चौथे अनुप्रयोग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।